पूर्वी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाग से BS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज की नोखा विधानसभा की समीक्षा बैठक में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई अनिल पटेल जी, प्रदेश के महासचिव संजय मंडल जी, जिले के अध्यक्ष, मैं आपसे इतनी बात करना चाहता हूं कि समीक्षा बैठक क्यों की जाए, आखिर क्या जरूरत पड़ी समीक्षा बैठक करने की, आखिर क्या जरूरत पड़ रही आपको पंचायत से हर जगह से यहां से आपको बुलाने की। संदेशा साफ है, आने वाला चुनाव जो है ये बहुजन समाज में जाने जा रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं और ये सत्ता का जो महासंग्राम मात्र इसलिए नहीं है कि हमें बिहार की पावर चाहिए, इसलिए नहीं है, मात्र बिहार की पावर तो हमारी सेकेंडरी है। हम पावर चाह रहे हैं, लेकिन पावर किस लिए चाह रहे हैं? आप ये देखो, 75 सालों से प्रदेश के अंदर, देश की आज़ादी के बाद 75 सालों से इस देश के अंदर आज भी छुआछूत कायम है, प्रदेश के अंदर ऊंच नीच कायम है, दलित बच्चों के साथ में आए दिन बलात्कार और उनकी हत्याएं की जाती हैं, युवाओं को जय भीम बोले पर उनके मौत के घाट उतार दिया जाता है, शिक्षा बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से गुंडा राज, जंगल राज बिहार में कायम है, दलितों के पास उनके 2 वक्त की रोटी के लिए रोजगार नहीं है, उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए जमीनें नहीं हैं, और जो लोग जमीनों पर रहते भी हैं, सरकारी जमीनों पर रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार आए दिन बुलडोजर ला करके उठे गए, वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जो हमें पावर दी है, उसी पावर से तो आप सिस्टम से लड़ सकते हैं और सिस्टम पर जा करके आप बैठ सकते हैं। ये बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया, कहा अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर तुम्हारे बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का हक अधिकार छीना जा रहा है, तुम्हारा हक अधिकार छीना जा रहा है, तो आपको भी सत्ता के रण में कूदना पड़ेगा और सत्ता को जीतना पड़ेगा। और ये सत्ता का जो महासंग्राम है, ये बंदूक से नहीं होने वाला। अब आप एक गलत फहमी में मत रहिए कि सत्ता के महासंग्राम को बंदूक से जीतने, बिल्कुल नहीं जीत सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तुम्हें वोट का हथियार दे दिया है और इस वोट के हथियार से ही आप सत्ता के महासंग्राम को जीत सकते हैं और बिहार से लेकर दिल्ली की गद्दी तक आप विराजमान हो सकते हैं। अब ये बात तो बाबा साहब ने हमें दे दी, लेकिन बात यह है कि बाबा साहब की ये बात को हुए लगभग 75 साल के ऊपर भी हो गए, देश के आजाद भी हो गए, 75 साल के ऊपर हो गए, और बाबा साहब के बाद भी 75 साल के ऊपर हो गए। लेकिन 75 सालों में आप देखिए बिहार के अंदर बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ। और बाबा साहब का सपना क्या था? बाबा साहब का सपना था जो मेरा बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज से मेरे लोग दिल्ली की गद्दी पर और बिहार की गद्दी पर बैठे, राज करने वाली गद्दी। हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को तो मैंने तोड़ दिया, मैंने इस देश के अंदर संविधान को ला करके संवैधानिक अधिकारों को मैंने अपने बहुजन समाज के लोगों को दे दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया, अच्छा खाना खाने का अधिकार दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, मान सम्मान का अधिकार दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं सामाजिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार ये आपके हमेशा बने रहे, तो आपको इस देश की सत्ता में प्रवेश करना पड़ेगा।
और जब तक आप सत्ता में प्रवेश नहीं करोगे, राजनीति में प्रवेश नहीं करोगे, राजनीतिक पॉलिटिकल पावर की जो मास्टर की है उससे अपने हाथों में नहीं लोगे, तो ये बहुत दिनों तक ये चीजें चलने वाली हैं। और फिर आप पे अत्याचार शुरू होगा, बहु बेटियों के साथ में बलात्कार, उन पे अत्याचार शुरू हो जाएगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको इस बार 2025 के सत्ता के महासंग्राम में बीएसपी को पावर लाइन में लाना है। और आपको इसीलिए गांव-गांव में जाके पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी को बना करके बहुजन समाज को सजाने का काम करना है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये हमारे लिए काम नहीं हो रहा कि आप सोच रहे हैं कि ये काम गौतम जी के लिए कर रहे हैं, या आप दिमाग में निकाल दीजिएगा कि यह काम अनिल जी के लिए कर रहे हैं, ये भी निकाल दीजिएगा। आप ये जो काम कर रहे हैं अपने मिशन और मूवमेंट और अपने अधिकारों के लेकर, आज जो आप ये काम करेंगे तो ये निश्चित रूप से ताबीर लिखेगा आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जो कौम हमारी होगी। अगर आप आज काम करोगे तो आने वाली जो कौम है वो इस देश पर राज करेगी। अगर आज आप काम नहीं करोगे, सुस्त होकर घर में बैठे रहोगे, सत्ता के महासंग्राम में बन के तमाशा देखते रहोगे, तो आने वाले दिनों में तुम्हारी औलादें इसी देश में गुलाम बना दी जाएंगी और तुम उस वक्त कुछ कर नहीं पाओ, उस वक्त कुछ नहीं कर पाओ। और उस वक्त तुम्हारा बच्चा पूछेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संघर्ष किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया, महात्मा फूले ने संघर्ष किया, मानवर कांशीराम साहब ने संघर्ष किया, तब तो आप देश के राजा बने, आप संविधान के भरोसे आगे बढ़ते रहे, आप तो मान सम्मान के साथ जी लिए, आपने नौकरी भी ले ली, आपने शिक्षा भी लिया, आपने अच्छे घर बना लिए, लेकिन आपने संघर्ष नहीं किया। अगर आप पिताजी आपने संघर्ष किया होता तो कम से कम आज हम गुलाम नहीं बनते। आपने अपने समय का संघर्ष नहीं किया, इसलिए आज हम गुलाम बनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सभी लोगों से, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, ये लड़ाई आने वाली कौम को बचाने की है, आने वाली कौम को इस देश में राज में लाने की है। आने वाले बच्चे हमारे इस देश में मारे ना जाएं, बच्चों के साथ में बलात्कार ना हो, उनको बचाने की है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये बीएसपी सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही कि हमको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। बीएसपी सत्ता की भूखी नहीं है, सत्ता तो हमें चाहिए, लेकिन अपने बहुजन समाज के उत्थान के लिए। जिस दिन हमारे हाथों में सत्ता आएगी, उसी दिन प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म करेंगे, उसी दिन प्रदेश के अंदर जंगल राज खत्म करेंगे, उसी दिन प्रदेश के अंदर माफिया राज खत्म करेंगे, और उसी दिन प्रदेश के अंदर कानून के द्वारा कानून का राज लागू करके रहेंगे, बाबा साहब के संविधान को लागू करके। और जिस दिन हमें सत्ता मिलेगी, उसी दिन प्रदेश के अंदर गरीबों के बच्चों की शिक्षा को फ्री करने का भी काम करेंगे। पूरी तरह से शिक्षा फ्री की जाएगी। और ये काम मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये काम उत्तर प्रदेश में आपकी बहना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश में करके दिखाने का भी किया कि पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों के बच्चों की शिक्षा को फ्री किया गया। आपका बेटा या बेटी कितनी भी पढ़ाई करे देश में विदेश में, लेकिन 1 रुपया शिक्षा के नाम पर उसे फीस देने की जरूरत नहीं। बहन जी ने कानून बना दिया कि गरीबों के बच्चों का एडमिशन 0 फीस पर होगा, 1 रुपया फीस नहीं पड़ेगी। और बहन जी ने ऐलान कर दिया कि मेरी भाइयों और बहनों, आप पढ़ाई करो, खाने की पैसा, वजीफा का पैसा और तुम्हारी फीस मैं भरूंगी, मैं तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री हूं, आप पढ़ाई करो, टेंशन मत लेना मेरे भाइयों बहनों। ये हमारी बहन जी का राज। और इसलिए हम चाहते हैं बिहार के अंदर हमें सत्ता चाहिए, ताकि जो लोग हमारी बहू बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं, उन्हें ढूंढ करके निकाल करके उनको उनकी सही जगह पहुंचाने का काम बीएसपी करने वाली है। उनकी सही जगह क्या है, सलाखों के पीछे उनको डालने का भी काम करेंगे हम। हमें सत्ता चाहिए,
बिहार के अंदर शिक्षा का माहौल बनाने के लिए। आज तक बिहार के अंदर जो सरकारें रही उन लोगों ने गरीबों के बच्चों की शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। अगर बिहार के अंदर गरीबों के बच्चों की शिक्षा पे काम किया होता तो गरीब बच्चे भी पढ़ लिख करके अधिकारी बन गए होते, डॉक्टर बन गए होते, इंजीनियर बन गए होते। लेकिन गरीबों के लिए कोई बिहार में काम नहीं करता। बिहार के अंदर सिर्फ सामंतवादियों के लिए काम करती सरकारें, उनके लिए काम करती हैं, अमीरों के लिए काम करती हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई काम नहीं करता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और आपकी आज एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी डंके के चोट पे कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो अपने बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, किसी भी धन्ना सेठ के लिए काम नहीं करेंगे। और आपको गर्व होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में इकलौती पार्टी है जो किसी भी धन्ना सेठ से 1 रुपया चंदा नहीं लेती है। 1 रुपया चंदा हम बीएसपी के लोग किसी भी धन्ना सेठ से नहीं लेते हैं। बीएसपी इस देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और आज भी पूरे ताकत के साथ में, शान के साथ में, मान सम्मान के साथ में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आसाम से लेके गुजरात के कच्छ तक नीला झंडा हाथ निशान अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने के दम पर लहराने का काम करता है। किसी धन्ना सेठ के पैसे से ये पार्टी नहीं चलती और इसलिए आप देखते भी हैं कि बीएसपी की जो मीटिंग होती है तमाम दिक्कतें आती हैं हमारे सामने। कहीं जगह नहीं मिलती है, कहीं हमारे पास पैसा हमारे कार्यकर्ताओं के पास नहीं है कि बड़ा बड़ा होटल बुक कर ले, मैरिज लॉन बुक कर ले। भाई उसको करने में तो लाखों रुपए खर्चा होता है कि नहीं होता है। लेकिन बहुजन समाज के लोग, हम जमीन में जुड़े हुए लोग हैं, उसी जमीन से निकल के आए हैं तो हमें जमीन पे बैठने का कोई गुरज नहीं है। हम आराम से जमीन में बैठ के अपने समाज के साथ में मीटिंग करने के लिए गांव में जाते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि बीएसपी आपकी एकमात्र पार्टी है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, बीजेपी भी है और आजकल देखा भी आपने किस तरह से बाबा साहब का अपमान आरजेडी के लोगों ने किया, लालू प्रसाद यादव जी ने किया कि नहीं किया। पैर रख के बैठे हुए हैं और पैरों की तरफ बाबा साहब की फोटो रखी हुई। और ये बात मैं कहना चाहता बोली कि बाबा साहब की मूर्ति में कभी आपको मुस्कुराहट दिखाई नहीं पड़ती। उसका रीजन ये है, बाबा साहब हमेशा दुख था, बाबा साहब को समाज का दुख था। कहा मेरे मात्र खुश होने से मेरा समाज खुश नहीं हो जाएगा, मेरे मात्र कपड़े पहनने से, कोट पहनने से मेरा समाज कोट नहीं पहनेगा। इसलिए मुझे जब तक मैं अपने समाज की गुलामी के बेड़ियों को तोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और बाबा साहब ने जो संकल्प बड़ौदा के, गुजरात के बड़ौदा में लिया कि मैं आने वाले समय में अपने बहुजन समाज की गुलामी के बेड़ियों को तोड़ूंगा, और बाबा साहब ने संविधान देकर के गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने का काम बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान के अंदर वोट का अधिकार दिया, मैं वोट के बारे में बात कर रहा हूं। वोट में इसलिए बोल रहा हूं, तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपको वोट की ताकत के बारे में मालूम होना चाहिए कि वोट क्या है। ये वोट मात्र 500 रुपए, 1000 रुपए शराब की बोतल, 1 किलो मुर्गा, 1 किलो मछली, 1 किलो बकरे के लिए नहीं है। ये वोट जो है, अगर इस वोट का बारे में बाबा साहब ने जो बोला, कहा मेरे बच्चों वोट बहुत ताकतवर है। कहा ये वोट क्या है, बहुत ताकतवर। और ये ऐसा मान लो कि ऐसी तलवार जिसके तरफ दोनों तरफ धार होती है, ऐसी तलवार जिसकी आगे भी धार और पीछे भी धार। अगर इस तलवार का सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। और ये भी बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब जिस दिन हमें वोट का अधिकार दे करके आए, उसी दिन बाबा साहब अपने जीवन में मुस्कुराए, अपने कमरे में गए, धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, खुशी के मारे वायलिन बजा रहे थे। तो उनके जो पीए थे नानक चंद रत्तू, उनके पास पहुंचे और बाबा साहब से बोला कि बाबा साहब मैं आपके साथ में 25 सालों से रहता हूँ, लेकिन कभी भी आपको मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आखिर आज क्या हो गया कि आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा रत्तू मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। कहा रत्तू मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब इस देश में जो राजा पैदा होगा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, मेरे बहुजन समाज से पैदा होगा, वोट के द्वारा पैदा होगा।
यह अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया। और हम क्या करते हैं, किसी के कहने पर, किसी के 500 के लालच में, किसी के 1000 के लालच में, कहीं शराब के लालच में, कहीं मुर्गे के लालच में, कहीं बिरयानी के लालच में अपने बाबा साहब के देवे हथियार को देने का काम करते हैं। और यही दुर्भाग्य है बिहार के अंदर। अगर ये बहुजन समाज के लोग इस ताकत को समझ जाएं तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, जो 90% बिहार के अंदर बहुजन समाज के जो लोग गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो इस प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठ सकते हैं और अपने बहुजन समाज के गरीब भाई बहनों के लिए काम कर सकते हैं। और यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है। आप यहाँ इतना पैसा है, इतना पैसा है, अगर सरकार चाह जाए तो 5 साल के अंदर बिहार की गरीबी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो गरीबी खत्म करना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती, वो कभी नहीं चाहती सरकार यहाँ की कि गरीब के बच्चे पढ़ लिख के अधिकारी बन जाए, गरीब के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, गरीब के बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए। उनको मालूम है अगर बिहार का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठेगा, तो उनकी फैक्ट्री में काम करने कौन जाएगा? दिल्ली में, बंबई में, मद्रास में, केरला में उनके फैक्ट्री में काम कौन करने जाएगा? उनके लिए मकान कौन बनाएगा? लेकिन बीएसपी की सोच अलग है। बीएसपी क्या कहती है कि बीएसपी की सोच यह है कि गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख करके इस देश में कलेक्टर बनना चाहिए और ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठ कर अधिकार देने का काम करना चाहिए और आदेश देने का काम करना चाहिए। ये बीएसपी की सोच है। लेकिन बीजेपी की, जेडीयू की, आरजेडी की सोच नहीं। अगर इनकी सोच वही होती अच्छी तो इस प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में डिग्री कॉलेज होने चाहिए था, हजारों की संख्या में इंटर कॉलेज होने चाहिए थे, हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूल होने चाहिए थे। लेकिन मैं खुद देखता हूं कि कई महीने से हम लोग इधर गांव-गांव में जाते हैं तो मैं देखता हूं कि पढ़ाई का स्तर कितना खराब बिहार के अंदर है, इतना खराब है कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो काम आपको मिला हुआ, जो यह काम मिला है कि बूथ कमेटी बनानी है, पंचायत कमेटी बनानी है, ये कोई साधारण सा काम नहीं। पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों की निगाहें आपके ऊपर। जब प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं जहां मेरी बहनों के साथ में बलात्कार हुआ या हत्याएं की जाती हैं, पारू में जब मैं गया, पारू के अंदर गया, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसको 36 चाकू मारे गए, उसकी हत्या कर दी, उसके सर में चाकू मारे गए, पेट में चाकू मारे गए, 36 चाकू मारे गए उसको। जो उसके घर में गया, इतनी गरीब वो बहन थी, इतनी गरीब थी, उसकी मार होने लगी, उसकी मार होने लगी। हम लोगों ने वहां धरना किया, आंदोलन किया, तब जाके पुलिस एक्टिव हुई और उस पुलिस ने फिर वहां का जो अपराधी था उसके मकान को तोड़ने का काम किया। बिहार में पहली बार हुआ जब किसी बलात्कारी के घर को तोड़ा गया और ये देन किसकी थी? ये देन बहुजन समाज पार्टी की। और आपके बगल में औरंगाबाद में बलात्कार हुआ और पूरी पार्टी वहां पहुंची और यहां तक कि उसके बारे में मैंने खुद पार्लियामेंट में उठाने का काम कि भाई बिहार के अंदर इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं, सरकार क्यों सो रही है, सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्यों लागू नहीं होकर पा रहे हैं, जंगल राज क्यों बढ़ रहा है कि कोई भी आपके लिए काम नहीं करता। मैं उधर देखता हूं तमाम सांसद बिहार के वहां बैठे होते हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकारों की बात आती है, बहुजन समाज के जो अत्याचारों की जब बात आती है तो एक भी सांसद क्यों नहीं बोलता? उनको बोलना चाहिए, एक भी सांसद नहीं बोलता, वो डरे हुए लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी और जेडीयू के लोग चुनाव के समय में जातीय लोगों को भेजने का काम करेंगे और कहेंगे कि हम तो तुम्हारे चाचा हैं, हम तो तुम्हारे बिरादरी के, कहते कि नहीं कहते हैं? कहेंगे कांग्रेस को वोट करो, बीजेपी को वोट करो, जेडीयू को वोट करो। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप चाहते क्या हैं। आपके ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय में गुलाम बनाए जाएं, या आपके बच्चों के साथ में प्रदेश के अंदर बहु बच्चों के साथ में अत्याचार हो? क्या आप ये चाहते हैं क्या? अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना और कह देना कि जय भीम का उद्घोष हो चुका है और नीली क्रांति अब बढ़ चुकी है और इस बार मेरा वोट बहन जी को जाने वाला है और किसी को नहीं जाने वाला। और मैं आपसे दावे के साथ में कहता हूं, नोखा विधानसभा हम जीत सकते हैं, हम कोई कमजोर नहीं है।
जो संख्या हमारी है उस संख्या के आधार पे कहना चाहता हूं, अगर आप सब लोग पंचायत लेवल पे आप कमेटी बना दो और बूथ पर हमारे 5 यूथ आप उनको तैनात कर दो तो 100% नोखा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का हाथी जीत करके पटना जाएगा नहीं जाएगा? पक्का है? बहुत थके थके से लग रहे हो। जाएगा नहीं जाएगा? हाथ उठा के बताओ जाएगा, प्रतिज्ञा लेके बताओ जाएगा। लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, खाली बात करने से बात नहीं बनने वाली कि आप यहां बोल दें जाएगा जाएगा, पता लगे उल्टे हो जाएगा। आप काम करोगे तो 100% जाएगा, आप काम करोगे तो 100% जाएगा, और आप काम नहीं करोगे जो काम बताया गया है तो अगर वो काम नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये कड़वी बात है, देखिए काम करना पड़ेगा। और जहां भी आप बैठे, शादी में जाए, मुंडन में जाए, करनी तरनी मरनी जहां भी जाए, उधर चारों तरफ बीएसपी के अलग को जगाना पड़ेगा, उनको सबको बताना पड़ेगा इस बार कोई गलती नहीं करना है। हम सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? यहाँ पर जब बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं तो बाबा साहब के सपनों को इस बार बिहार में पूरा भी करेंगे। और उसके लिए गांव गांव में निकल जाइए, साइकिल से निकल जाइए, मोटरसाइकिल से निकल जाइए, 1 घंटा निकाल लीजिए, हफ्ते में 2 दिन निकाल लीजिए, 1 दिन निकाल लीजिए, लेकिन अपने जो काम है, अपना जो दायरा है कि एक पंचायत में कमेटी बनानी है, एक बूथ पे जाकर कमेटी बनानी है, वो काम आप पूरा कर दीजिए। अगर आपने ये काम पूरा कर दिया तो 100% बिहार के अंदर जंगल राज खत्म करेंगे, गुंडा राज खत्म करेंगे, माफियागिरी खत्म करेंगे, और गरीबों को 2 से 3 एकड़ भी जमीन देने का काम बहन कुमारी मायावती जी बिहार में करने का काम। और मैं ऐसे नहीं बोलता, बीएसपी का नारा है जो जमीन सरकारी है वो जमीन मालूम है कि नहीं मालूम है? कितने लोग मालूम है बताइए मुझे? जो सबको मालूम है तो काम क्यों नहीं करते आप? सबको मालूम है तो काम क्यों नहीं करते भाई? जब आपको मालूम है बीएसपी के आते हमको 2 एकड़ से 3 एकड़ जमीन मिलने वाली है तो काम क्यों नहीं कर रहा? और इसके लिए भी मैंने कहा गुंडों के लिए, चल गुंडों की छाती पर, ये कितने लोगों को मालूम था? ये मालूम नहीं मालूम आप लोगों को? क्या भाई जी ने बोला कि गुंडों मवालियों को ललकार देना, डरना नहीं, घर में बैठ करके का चल गुंडों की छाती पर बटन दबेगा, आवाज नहीं है, डर के लगेगा तो माफिया भी यहाँ नहीं। फिर से बोलिए जरा मुझसे, मुझे लगे तो कि नोखा जीत के जाएंगे। चल गुंडों की छाती पर, चल गुंडों की छाती पर। बस ये जुनून हमारे अंदर होना चाहिए, ये जोश होना चाहिए। और एक बार मेरा हाथी पटना पहुंच गया तो गुंडे, मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया या तो प्रदेश को छोड़ करके भागेंगे वरना जेल के पीछे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो भी काम उत्तर प्रदेश में आपने देखे पाएंगे, आपके बगल का जिला आप बनारस जाते होंगे, जाते नहीं जाते हैं बनारस जाते होंगे या और कहीं भी जाते होंगे, जितने भी काम बैंजी ने किए वहां उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारे के सारे काम बिहार में। लेकिन उसके लिए हमें पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता की मास्टर चाबी चाहिए, और तभी आएगी जब ये बीएसपी की अलग गांव गांव में पहुंच जाएगी, नीली झंडा, नीली क्रांति गांव गांव में निकल पड़ेगा, तब बीएसपी को बिहार में कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ में हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में, जल्द मिलेंगे, लेकिन बड़े समूह के साथ में, बड़ी ताकत के साथ में बैठने का काम करेंगे। और मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप सभी लोग कुछ महापुरुषों के सम्मान में नारे लगाने का काम करेंगे, खड़े होकर के, क्योंकि महापुरुष है तो हमें खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। महात्मा फूले अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मगर कांतिराम सब अमर रहे। बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी आएगी नई रोशनी, बीएसपी आएगी, बीएसपी आएगी। जो जमीन सरकारी है, जो बहुजन की बात करेगा, चल गुंडों की छाती
जीत पर जय भीम। धन्यवाद। जय भारत। हो गया बैठा। ये बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये सारी की सारी पार्टियां बाबा साहब के नाम पर आपका वोट तो लेती है, लेकिन बाबा साहब के विचारों के लिए, बाबा साहब के विचारों पे चलने का काम नहीं करती। ये दिल से बाबा साहब को नहीं मानते, दिल से नहीं मानते। और आज आपने देखा कि बीजेपी वाले हाथ तबाह मचाए पड़े हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं आपके, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे नरक को खत्म किया, इस देश के अंदर जीता जागता स्वर्ग संविधान में देने का काम बाबा साहब ने। और इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारी लड़ाई है ये मात्र सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई जो है ये सामाजिक परिवर्तन की है और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की। हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। और ये लोग क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? आरजेडी वाले भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जेडीयू वाले भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बीजेपी वाले भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन बीएसपी कहती है कि बिना सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है। जब तक आप सामाजिक परिवर्तन नहीं करोगे तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलने वाला। और हम ये सामाजिक परिवर्तन करके रहेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। जब मेरा ये बहुजन समाज इतना बड़ा बहुजन समाज है जो हाथी के बराबर है, और जिस दिन ये बहुजन समाज खड़ा हो गया अपने आप इस देश के अंदर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का काम करेगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम सबको बाबा साहब की मूर्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति आप देखिए, कहीं भी बाबा साहब की मूर्ति देखिए। अब तो मोबाइल हाथ में आ गया, मोबाइल में तरह तरह की जानकारियां आपके मोबाइल में आ जाती हैं। गूगल में कोई फोटो डालोगे वो सामने आ जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपके मोबाइल में रहती है। आप देखिए कि बाबा साहब की मूर्ति, कोई भी मूर्ति देखिए, कोई फोटो देखिए, किसी भी मूर्ति में, किसी भी फोटो में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुस्कुराते हुए आपको दिखाई नहीं पड़े। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे, और जीवन भर का संघर्ष था। बचपन से लेकर के आखिरी सांस तक बाबा साहब ने हमारे और आपके लिए संघर्ष किया है। और इसलिए बाबा साहब के जीवन में कभी खुशियां नहीं है। बाबा साहब की संतानें